नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे का नाम जब से सामने आया है तब से सूबे में सियासत लगातार गर्मा रही है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को कांग्रेस सियासी रंजिश करार दे रही है। आज सूबे के सभी 33 जिलों में कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर दिया। जगह जगह कांग्रेसियों ने सरकार, ईडी और अडानी के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को आर्थिक नाकाबंदी का नाम दिया है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अपने नेता को बचाने के लिए आर्थिक नाकाबंदी के जरिए खुद का सियासी किला बचाने की कोशिश कर रही है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन देख लेते हैं पहले ये रिपोर्ट। 18 जुलाई को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की भिलाई से गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। ईडी का दावा है कि इस शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं, जिसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है। इसके अलावा चैतन्य बघेल का नाम 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी से भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने पूरे राज्य में बीजेपी सरकार, ईडी और अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूबे के सभी 33 जिलों में कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी यानी चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन में खुद भूपेश बघेल भी शामिल हुए। हसदेव की जंगलों को नष्ट करने की बात हो, चाहे तमनार के जंगल को नष्ट करने की बात हो, और इस प्रकार से राज्य सरकार के संरक्षण में, उसके देख रेख में ये सब किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी। एक तरफ कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे भ्रष्टाचार को छिपाने का तरीका बताया। साव ने कहा कि कांग्रेस के आंदोलन को जनता ने नकार दिया है। भूपेश बघेल बेटे के जेल जाने पर गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आईना दिखाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया है। साव ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपना वजूद बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक राजनीतिक दल जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, आज किस बात के लिए आंदोलन किया? जनहित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए। ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के राशि का, शराब घोटाले की राशि का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। बहरहाल 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल को आगे भी 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस अपने आंदोलन को आगे जारी रखने की बात कर रही है। लेकिन सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी अपने नेता को बचाने के लिए सियासी किलेबंदी से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि इसके माकूल जवाब के लिए कुछ और इंतजार करना होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। आर्थिक नाकाबंदी या सियासी किलाबंदी, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विमल चोपड़ा, बीजेपी प्रवक्ता, रूपेश दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता, और बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इस डिबेट में। पहला सवाल तो ये कहा जाए कि रूपेश जी, आज जिस तरह से आपने सुना, आपके जो नेता हैं सीएम, पूर्व सीएम भूपेश जी कह रहे हैं कि अडानी का नाम बार बार ले रहे हैं वो, कि किस तरह से जंगल कट रहा है बाकी, और उन्होंने कहा कि खदानों की जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन मामला चैतन्य बघेल से जुड़ा हुआ है, इस कारण से कांग्रेस इकट्ठी हो गई है। अमित जी नमस्कार। जी नमस्कार। बाबूलाल शर्मा जी नमस्कार। विमल चोपड़ा जी नमस्कार। अमित जी, कल ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया, उसके बाद ईडी की कार्यपद्धति आम जनता के सामने पूरी तरह से, माने एक तरह से ईडी की जो पोल पूरी तरह से खुल गई है। जिस प्रकार से ईडी ने कहा, एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। ईओडब्ल्यू ने तो चालान पेश कर दिया 1100 पन्ने का, जिसके आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। वो अब मामले को प्रारंभ कर रही है। और जिस प्रकार से चैतन्य बघेल जी के नाम, इसमें एक पूरी तरह से राजनीतिक सियासत को लेकर के, राजनीतिक सियासी षड्यंत्र को लेकर के नाम जोड़ा गया है।
और 1000 करोड़ रुपए का हेरा फेरी का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाए हैं, लेकिन ईडी ने प्रेस रिलीज में ऐसा कोई दस्तावेज के बारे में एक शब्द भी जिक्र नहीं किया है। और कल की बात करें या 5 मई की बात करें, देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था पर न्याय व्यवस्था और देश का सर्वोच्च न्यायिक सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है कि विशेषकर छत्तीसगढ़ के शराब मामले में कि ईडी भय का वातावरण ना बनाए, 15-15, 20-20 घंटे तक पूछताछ की जाती है और इस प्रकार की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है जैसे वह आतंकी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति हो। तो देश की संवैधानिक संस्था को रूपेश जी, आपने जो बात कही कि भाई ईडी की एक प्रक्रिया हो सकती है, कितने घंटे वो पूछताछ कर रही है, कैसे कर रही है, वो लगातार पिछले कई बार से हम लोग देख रहे हैं। उनका एक जो पैटर्न है या किसी भी एक संस्था का होता है, सीबीआई का, ईडी का या इनकम टैक्स का एक अपना एक तरीका होता है। आपने उस पर सवाल उठाया, लेकिन ये कहना कि भाई यदि अडानी की बात है कि वो पेड़ कट रहे हैं, उसके साथ मैंने आपसे सवाल पूछा कि उसने आपने चैतन्य बघेल का भी नाम जोड़ा था, लेकिन डॉक्टर विमल चोपड़ा साहब से एक सवाल ये है कि कांग्रेस है, धरना प्रदर्शन भी करेगी, अपने नेता के बेटे को भी बचाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल जाहिर है वो बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन वो सवाल जिस तरह से उठा रहे हैं कि शराब घोटाला 2022 से शुरू होता है, लेकिन 25 आते आते सीएम के बेटे का नाम भी जुड़ जाता है। देखिए, ऐसा है कि ईडी जो है पक्के सबूत के बाद कार्रवाई कर रही है जी। आज भाजपा की सरकार को यहाँ आए 1.5 साल हो गया है। यदि ईडी को गिरफ्तार करना होता तो भाजपा की सरकार आते ही गिरफ्तार कर लेती, लेकिन ईडी ने सूक्ष्मता पूर्वक उसकी जांच की और 2-3 बार पूछताछ की चैतन्य बघेल से, और जब उनको लगा कि उनके पास सबूत हैं तब उन्होंने गिरफ्तार किया। अब दूसरी बात, मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया। अब मैं कांग्रेस के वक्तव्य को क्या कहूं? कभी ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको सरकार ने जो है बंधन बना लिया है, कभी ये सीबीआई को बंधन बना लिया गया है, कहेंगे ये सारी संवैधानिक संस्थाओं पे इनका विश्वास नहीं है। अब कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ईडी जो है रूप से करे, तो यदि आपको लग रहा है छत्तीसगढ़ ऐसा है तो आप नहीं सुप्रीम कोर्ट चले जाते, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, आप कोर्ट में जाइए। और दूसरी बात जो है, ईडी ने ये कहा है कि जो पैसे शराब से मिले हैं उसको बिल्डर के रूप में सफेद करने का काम किया गया है, ये बताया ईडी ने। अब तो प्रूफ नहीं है, आप जाइए कोर्ट में। अब दूसरी बात, जहां तक अडानी की बात कह रहे हैं आप, अडानी है, ये अडानी को खदान जो है छत्तीसगढ़ की किसने दी? केंद्र सरकार ने पहले राजस्थान सरकार को दी, राजस्थान सरकार ने नीलामी करके अडानी को दी, और अडानी को वहां खनन करना है, इसके लिए कार्रवाई भूपेश बघेल की सरकार में प्रारंभ हुई। जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब जो है भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के बीच समझौते का काम सोनिया गांधी ने कराया कि भाई आप खनन होने दिया जाए। तब जो है सिंहदेव ने कहा कि एक पत्ता भी यदि कटेगा वहां से तो मैं आमरण अनशन में बैठूंगा। तब भूपेश बघेल जी ने कहा यदि आपको पेड़ नहीं कटवाने हैं तो अपने घर की बिजली बंद कर दीजिए। अब इस प्रकार से कांग्रेस जो है अपनी विश्वसनीयता खत्म कर रही है कि कहीं भी कांग्रेस देश के हित में कोई एक ठोस जो है कदम कभी नहीं उठाती। कांग्रेस हमेशा जो है ढुलमुल नीति अपनाती है, इसलिए उसकी हालत जो है अब देश में खराब हो रही है। आप देख लीजिए, कांग्रेस को बोलेंगे नक्सल समस्या पे इनकी ढुलमुल नीति है, शराबबंदी का आपने वादा किया, शराबबंदी आपने की नहीं। आप जो है इस प्रकार से ढुलमुल नीति के कारण कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। साथ में शर्मा जी हैं, लंबे समय से ये कहें कि करीब 3 दशकों से ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश उस समय था, उस नजर रखे हुए हैं। एक चीज आप बताएं कि आपने
ईडी की कार्रवाई भी देखी, शराब घोटाले के एक एक आरोपियों की किस तरह से जांच हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, वो देखी। आज 15 दिन की न्यायिक हिरासत में चैतन्य बघेल को भेज दिया है। क्या आपको लगता है इस पूरे प्रकरण में कि किसी तरह की, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि एक प्रकार से रंजिश है, या कि कार्रवाई ईडी अपने स्तर पर कर रही है? जी, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ न कुछ तो बात है। आग यूं ही नहीं लगती, धुआं यूं ही नहीं निकलता, जी, कहीं न कहीं कोई बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज राजनीतिक दलों को लड़ाई लड़ने दीजिए राजनीतिक रूप से, आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, ईडी को कहा है। जी, ये बहुत चीज है, बहुत बड़ी बात है, इसको समझना होगा कि ऐसा कहने को एससी को, सुप्रीम कोर्ट के जज को मजबूर क्यों होना पड़ा। कहीं न कहीं कोई बात, जो तथ्य रखे जा रहे हैं उस सुप्रीम कोर्ट का कहना तो मानना ही पड़ेगा। वो लगता है कि जो भूपेश बघेल के लोग जो आरोप लगा रहे हैं ईडी के ऊपर, वो कहीं न कहीं मैच खाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसी दिशा में सोचती है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अब सवाल आता है कि ईडी के पास जो अधिकार हैं, गोयल चोपड़ा भैया ने बिल्कुल सही कहा कि जब उसके बाद कोई सबूत आ जाते हैं, 3 साल से चल रही है जांच, जब सबूत हाथ में आए होंगे, कुछ ना कुछ पता चला होगा, तो उसमें सबूत क्या मिला कि कोई पप्पू बंसल है, उन्होंने जो है बयान दिया है कि मैंने अपने पास से पैसे पहुंचाए चैतन्य बघेल तक। ये बयान के आधार पर जो है उसकी गिरफ्तारी हो गई, ये ओपन भी किया गया है, इसमें क्लियर है, कोई छुपा हुआ बात नहीं है। तो उनको अधिकार ईडी को क्या है कि आरोपी द्वारा ईडी के समक्ष किया गया कोई भी बयान अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होता है। जब पुलिस के अंदर जो बयान दिया था वो स्वीकार नहीं होता अदालत को, लेकिन अगर ईडी के समक्ष किसी ने कोई बयान दिया है तो उस बयान को साक्ष्य के रूप में माना जाता है कोर्ट के अंदर में। उसी आधार पर चैतन्य की गिरफ्तारी की गई है। जहां तक सवाल है, आज का जो आंदोलन हुआ है वो निश्चित रूप से जो है कहने को और दिखने को जो है वो निश्चित रूप से जो है आर्थिक नाकेबंदी के नाम से किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ईडी की भी झलक, ईडी की कार्रवाई भी दिखाई देती है। कुछ बयान भी इस तरह के विरोधाभासी कई जगहों से आए हैं। कुछ लोगों ने ये बयान दिए हैं कि ये ईडी के खिलाफ है, कुछ लोगों ने ये बयान दिया है कि ये अडानी के खिलाफ है। और जहां तक सवाल है, आज देखिए महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारों के खजाने हैं, इसको अडानी डेवलप करेंगे और खनन करेंगे, कितना हिस्सा अडानी का ये नहीं मालूम, लेकिन जो है दोनों सरकारों को आभार व्यक्त किया है। भूपेश बघेल की सरकार के वक्त उनको आभार व्यक्त किया, आज विष्णुदेव साय की सरकार को भी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप खदान के लिए हमारे मदद कर रहे हैं। ये क्या चीज है, ये समझना होगा कि देखिए वो व्यापारी है, सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारों से संबंध रखना उसका काम है, सरकारों से काम लेना उसका काम है, तो उसको व्यापार करना है। और राष्ट्र हित के लिए कोयले की जरूरत को सब लोग जानते हैं, कहीं न कहीं कोई बात, कोई बिंदु जो है राष्ट्र हित से भी जुड़ा हुआ इसके अंदर में है। जी बाबूलाल जी, आपने बहुत सारी बातें बताई कि ईडी यदि पूछताछ कर रही है, और एक चीज और देखने में आई है, आपने जो इस तरह से बात बताई भी है कि यदि ईडी किसी बातों को सिलेक्टिव लीकेजेस कर रही है, वो बात सामने आ रही है कि 16 करोड़ रुपए लिए गए हैं और बाकी का और नाम बता रही है, सब कुछ बता रही है, मीडिया तक आ रहा है, एक एक कदम वो बता के चल रही है कि उसके पास आगे किस तरह के सबूत हैं या उनको प्रूव करना पड़ेंगे, जो अदालत में किस तरह से प्रूव करेंगे। रूपेश जी, सवाल यही है जो बाबूलाल जी भी कह रहे हैं कि भाई ईडी ने अपना काम किसी एक आधार पे किया, लेकिन इस पर छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकाबंदी करके आखिर क्या बताना चाहते हैं? सिर्फ अडानी अकेला एक मामला है कि इसमें चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का भी एक मामला था? ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन उसका जवाब साफ साफ नहीं आया था। इसलिए आर्थिक नाकाबंदी आपकी सफल रही क्या? निश्चित रूप से आज तो कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी की, वो अपने आप में पूरी तरह से सफल आपके चैनल में भी फिरा है और आम जनता के बीच में भी एक अच्छा संदेश गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के जल, जंगल और जमीन, छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत, प्राकृतिक संपदा को
जिस प्रकार से दोहन करने के लिए भाजपा के सत्ता आते ही खुली छूट दी जाती है। पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो नंदराज पर्वत को जिस प्रकार से निजी हाथों में देने की एक ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव बना करके दे दिया गया था, उसी तर्ज पर अभी जिस प्रकार से खनिज संपदा को लूटने की खुली छूट अडानी को दी जा रही है और कांग्रेस आंदोलन कर रही है। भूपेश बघेल जी विधायकों के साथ गए थे और जिस प्रकार से मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, ईओडब्ल्यू ने जब जांच प्रारंभ की, चालान प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद ईडी, पहले ईडी पूरक चालान के बैसाखी पे चलती थी, आज ईडी को ईओडब्ल्यू और पुलिस की जांच पे भरोसा आकर उसको आधार मानकर काम कर रही है। भारत देश में या छत्तीसगढ़ में एक मामले में कितनी संवैधानिक संस्थाएं जांच करेंगी, इसका भी यक्ष प्रश्न उत्पन्न होता है। और जिस प्रकार से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ठोस आधार बताना पड़ेगा। और मैं फिर से ईडी के प्रेस नोट में बताना चाहूंगा, अंतिम लाइन में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में धनराशि का अंतिम उपयोग मैंने कहां तक गए हैं इनको मालूम नहीं है। जिस प्रकार से 4 साल से जांच कर रहे हैं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट की अंतिम धनराशि कहां तक गई उसकी जांच जारी है। अनवरत रिपोर्ट कहां है, क्या जांच कर रही है। एक विभाग उसी मामले में चालान पेश कर देती है और चालान पेश करने के बाद ईडी, इसीलिए मामला सामने आता है कि किस प्रकार से भाजपा की सरकार ईडी का दुरुपयोग करती है बिना ठोस आधार के संभावनाओं पे, और दूसरी संस्था के एफआईआर पे मामला प्रारंभ करती है जांच का, और वो जो मूल जो जांच हो रही है उसमें मामला न्यायालय में प्रस्तुत हो जाते हैं चालान, अंतिम जांच प्रतिवेदन मामला प्रस्तुत, उसके बाद इनकी नई जांच प्रारंभ होती है। ये पूरी तरह से राजनीति प्रेरित है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। बिल्कुल रूपेश जी, आपने कहा कि वैसे भी ये मामला जो है कोर्ट में जाएगा, जो इसमें आधार लिया गया है उसको भी कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, ईडी को प्रूव करना पड़ेगा, उसके सबूत देने पड़ेंगे। डॉक्टर चोपड़ा साहब, एक बात और है कि आज उन्होंने कहा, ये जरूर कहिए कि अडानी का मामला जो है मानसून जो आपका सत्र था विधानसभा में भी उठा था, इसके पहले भी कुछ कई मुद्दे ऐसे थे जो सामने आए थे, लेकिन चैतन्य बघेल के जरिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या एक कामयाब एक प्रकार से एक कर दिया कि उन्होंने कहा कि भाई अडानी का नाम लेके कि उनको इस तरह से, चाहे पेड़ कटाई का मामला हो, खदानों का मामला हो, चैतन्य बघेल के जरिए उन्होंने सरकार पे हमला किया और पूरी तरह सफल बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है अमित जी, कांग्रेस में बड़े नेता कौन है? भूपेश बघेल जी हैं जी, है ना। उसके बाद मेरे ख्याल से कवासी लखमा होंगे, देवेंद्र यादव होंगे, लेकिन चैतन्य बघेल कांग्रेस के नेता कहाँ से होगा? आपने जब कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया, जब देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया, तो इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? आज सिर्फ आपकी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, ये पुत्र मोह में भूपेश बघेल जी की बंधन बन चुकी है और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पुत्र मोह के कारण, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं। अब आपने आर्थिक नाकेबंदी, क्या होती है आर्थिक नाकेबंदी? ये चक्का जाम को आर्थिक नाकेबंदी, 2 घंटे का चक्का जाम किया आपने, इससे क्या आर्थिक नाकेबंदी हो गई? आप अपनी हंसी क्यों उड़ाते हैं? आर्थिक नाकेबंदी करना था तो जहाँ पेड़ कट रहे वहां जाना था, जहाँ अडानी की खदान है वहां जाना था, वहां जाकर के आपको आर्थिक नाकेबंदी करना था। और दूसरी बात मैं बोल दूं कि इन्होंने कहा कि अडानी है। अब महाराष्ट्र की सरकार किसकी थी जब अडानी को ये खदान मिली? कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान में किसकी सरकार थी जब अडानी को ये खदान दी गई? कांग्रेस की सरकार थी। तो आपकी सरकार जो है अडानी को खदाने दे रही है और आप आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, अडानी का जो पावर प्लांट है उसको महानदी का पानी किसने दिया पता है आपको? कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार में जो पानी किसानों को जाना था वो पानी जो है अडानी के जो है बिजली जो उत्पादन कंपनी उसको दिया गया। अडानी को कर्नाटक से क्यों नहीं भगाते? अब अडानी को जो है अब झारखंड से क्यों नहीं भगाते? अडानी को जो है ये तेलंगाना से क्यों नहीं भगाते? हिमाचल से क्यों नहीं भगाते? और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, देखिए, यदि आप ये बोलते हैं कि बदले की कार्रवाई है, चलिए मैंने मान लिया बदले की कार्रवाई है, एक नई संस्कृति का जन्म है कि जो भ्रष्टाचार करेगा, यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया, हिमाचल में आपकी सरकार है, पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी,
कार्रवाई कीजिए, आप जेल भेजिए उनको। हिम्मत है तो कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने यदि भ्रष्टाचार किया है, आप जांच कराइए, जेल भेजिए उनको। तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, भेजिए। और जहां जहां हमारी सरकार है, यदि कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया, हम भेजेंगे। अब भी करके बदले की कार्रवाई, और इससे कुल मिला के होगा, देश में भ्रष्टाचार समाप्त होगा। हर मंत्री ये डर रहा है कि कल यदि दूसरी सरकार बन गई तो हमसे कार्रवाई होगी, इसलिए भ्रष्टाचार करने से डर रहा है। तो कांग्रेस के लोगों को इससे भ्रष्टाचार किया है तो उसको मानिए, और कार्रवाई हो रही है तो आप कोर्ट जाइए और उसके लिए लड़ाई लड़िए। अब सड़क की लड़ाई लड़ रहे अच्छी बात है, लेकिन जनता जान रही है कि शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है। एक एक बच्चा जानता है कि 2 प्रकार की शराब जो है शराब दुकानों में दिखती थी। कांग्रेस की जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल बताया किस तरह से दूसरे राज्यों में यदि कांग्रेसी सरकारें हैं और यदि उद्योगपति अडानी के खिलाफ कुछ मिलता है तो जरूर कुछ करना चाहिए। आपका जो जरूर रूपेश जी से ही पूछेंगे। बिल्कुल ये है कि एक सवाल और इसमें आता है कि भाई यदि भ्रष्टाचार हुआ है और वो दिख रहा है, लेकिन इस पूरे आज के इस एपिसोड में देखा जाए तो कांग्रेस इकट्ठा हुई है भूपेश बघेल और उनके बेटे के जिस तरह से मामला दर्ज हुआ है इसके कारण। बाबूलाल जी, एक सवाल और है कि इतना बड़ा घोटाला, क्योंकि हमने इस घोटाले को दिल्ली की सरकार में भी देखा, तेलंगाना भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी लगातार चल रहा है, ये लगता है हर बार एक ही सवाल उठता है कि अगला नाम किसका, और उस चक्कर में यह है कि इतना बड़ा आज जो प्रदर्शन भी देखने को मिला, लगता है कि इसकी जांच और आगे बढ़ेगी। देखिए, जांच तो चल ही रही है, 3 साल 3.5 साल हो गए लगातार जांच चल रही है। जांच का कोई सीमा नहीं है और ईडी के पास में असीमित अधिकार है जी। अगर उनको जानकारी मिलती जाएगी, पुलिस से जानकारी मिलती जाएगी, ईडब्ल्यू से जानकारी मिलती जाएगी, उनकी पूछताछ में क्या निकल रहा है, तो सारी चीजों को आगे बढ़ाती है और जो है वो कार्रवाई इस तरह की कर रही है, लगातार कर रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार का जो है उनको अधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अधिकार उनको बहुत है जी। और अधिकार का वो पूरा का पूरा उपयोग कर रही है जहाँ जैसा उनको सबूत मिलता है। और मैंने बता दिया ना आपको जी कि उनके पास दिया गया बयान कोर्ट साक्ष्य के रूप में स्वीकार करती है। आप इसको समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है ये जी। साक्ष्य के रूप में स्वीकार करती है, उसको मानती है साक्ष्य, जबकि पुलिश के पास दिया गया बयान को कोर्ट साक्ष्य नहीं मानती। आपने बहुत बारीक अंतर बताया है कि किस तरह से ईडी के साक्ष्य को, बयानों को वो कोर्ट भी साक्ष्य मानती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपने जो बात बताई है। और आज यह है कि यदि चैतन्य बघेल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, अगला नेता कौन होगा, इस सब पे चर्चा छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर में भी चल रही है। आज की डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।